who am I really? My answer is I am God's child. You must have some kind of vision for your life. हे एवरीवन, आज हम बात करेंगे ओपरा विनफ्री की, जो क्वीन ऑफ ऑल मीडिया कहलाती है। सिर्फ दुनिया की सबसे सक्सेसफुल और इन्फ्लुएंशियल औरत नहीं, बल्कि एक सिंबल है रिजिलियंस और डिटरमाइनेशन का। कैसे एक लड़की जो हम्बल बिगिनिंग से आई थी, दुनिया की एंटरटेनमेंट और फिलैंथ्रोपी की सबसे पावरफुल आवाज बन गई। ओपरा एक मीडिया एग्जीक्यूटिव, टॉक शो होस्ट, एक्ट्रेस, ऑथर और फिलैंथ्रोपिस्ट है, जो अपने अवार्ड विनिंग शोज द ओपरा विनफ्री शो के लिए मशहूर है। ये शो टेलीविजन हिस्टोरी का सबसे हाईएस्ट रेटेड टॉक शो बना। ओपरा गेल विनफ्री 29 जनवरी 1954 को मिसिसिपी में पैदा हुई। वो पॉवर्टी में एक सिंगल टीनेज मदर के साथ पली बड़ी और अपने अर्ली ईयर्स अपनी ग्रैंड मदर के साथ गुजारे। इंटरेस्टिंगली उनका असल नाम ऑर्पा था, जो बाइबल की बुक ऑफ रूथ से लिया गया था, लेकिन मिस स्पेलिंग और मिस प्रोनाउंसिएशन की वजह से वो ओपरा कहलाने लगी। वो एक टर्बुलेंट चाइल्डहुड से गुजरी, जिसमें एब्यूज और अनस्टेबिलिटी शामिल थी, मगर ओपरा ने स्कूल में एक्सेल किया। पब्लिक स्पीकिंग का उनका पैशन तब डेवलप हुआ जब उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें बाइबल वर्सेस मेमोरीज करना सिखाया। इस टैलेंट की वजह से उन्होंने एक नेशनल ऑरेटरी कॉन्टेस्ट जीता और टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी की फुल स्कॉलरशिप हासिल करी। ओपरा का अर्ली लाइफ एडवर्सिटी से भरा हुआ था। पॉवर्टी और एब्यूज के चैलेंजेस उनकी राह में थे, मगर उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को स्ट्रेंथ और डिटरमाइनेशन बनाने के लिए यूज किया। ओपरा का करियर लोकल रेडियो और टेलीविजन से नेशनली में शुरू हुआ, जहां वो टीवी की यंगेस्ट और पहली ब्लैक फीमेल न्यूज एंकर बनी। उनका बड़ा ब्रेक 1984 में आया, जब उन्हें एक चिकागो मॉर्निंग टॉक शो होस्ट करने का ऑफर मिला। ये शो बाद में ओपरा विनफ्री शो बन गया, जो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और उनकी मीडिया एम्पायर का बेस बना। ये शो जल्दी हिट बन गया और दुनिया भर के मिलियंस ऑफ व्यूवर्स ने इसे देखा। ओपरा ने इस प्लेटफॉर्म को अपनी प्रोडक्शन कंपनी हार्पर प्रोडक्शन और ओपरा विनफ्री नेटवर्क लॉन्च करने के लिए यूज किया, जिसे वो अपने कंटेंट को कंट्रोल कर सकें और पॉजिटिव मैसेजिंग प्रमोट करें। अचीवमेंट और सीटबैक्स: ओपरा के एक्कॉलेजेस में मल्टीप्लाई डे टाइम एम्मी अवार्ड, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और एक ऑनरेरी एकेडमी अवार्ड शो शामिल है। वो नेशनल वुमेन्स हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट हुई है, जो उनकी लेगेसी को सेमेंट करता है। उनकी सक्सेस के बावजूद ओपरा ने सेटबैक्स भी फेस किए। एक बार उन्हें एक बल्टीमोर टेलीविजन स्टेशन से फायर कर दिया गया, क्योंकि उनका स्टाइल टू इमोशनल समझा गया। 1998 में उनकी फिल्म बी लव्ड का एडेप्शन एक कमर्शियल डिसअपॉइंटमेंट था, जिसका उनका करियर पर असर हुआ। ओपरा की रिजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी इनसे समझ आती है। उन्होंने फेलियर्स के बाद अपने एफर्ट्स को रिफोकस किया, सेंसेशनलिज्म से हटकर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्पिरिचुअलिटी और सोशल जस्टिस के थीम्स पर कंसंट्रेट किया। फेलियर्स ने उन्हें वैल्यूएबल लेसन सिखाए। ओपरा ने सीखा कि फीडबैक्स को अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और ऑथेंटिसिटी और पर्सनल ग्रोथ को एम्ब्रेस करने से उनकी सक्सेस और बढ़ गई। ओपरा का इन्फ्लुएंस टेलीविजन की बियॉन्ड भी है। उन्होंने अपने बुक क्लब, फिलैंथ्रोपिक वर्क और एजुकेशन और वुमेन्स राइट के एडवोकेसी के थ्रू बहुत लोगों को इंस्पायर भी किया। उनका कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी और इंक्लूजन मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक रास्ता बन गया। उनका लिगेसी एम्पावरमेंट और गिविंग बैक की है। उन्होंने साउथ अफ्रीका में ओपरा विनफ्री लीडरशिप अकेडमी फॉर गर्ल्स ओपन की, जो एजुकेशन और फीमेल एम्पावरमेंट के लिए उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। फिलैंथ्रोपी के जरिए वो अलग अलग कॉजेज को सपोर्ट करती है, जो इंश्योर करता है कि उनका इम्पैक्ट जनरेशन तक महसूस किया जाएगा। ओपरा विनफ्री की जर्नी पॉवर्टी से लेकर एक ग्लोबल आइकन बने तक हमें सिखाती है कि रिजिलियंस और डिटरमाइनेशन से इनक्रेडिबल सक्सेस हासिल की जा सकती है। बड़ी मुश्किलात के बावजूद पावरफुल वॉइस फॉर चेंज बनी और दूसरों को अपने ड्रीम्स पर्पस करने के लिए इंस्पायर किया। आपको ओपरा की स्टोरी कैसी लगी? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें, और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें।